भले ही हम हाउसवाइफ की लाइफ केवल चार दीवारी के अंदर सिमटी हो, लेकिन यकीन मानिए एक जॉबफुल वर्किंग वुमेन से भी ज़्यादा हेक्टिक हमारी लाइफ होती है। घर की सुख समृद्धि सुख शांति की सारी जिम्मेदारी हमारी है। घर में किसी सब लोग अपने अपने काम टाइम से कर पाएँ, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। और घर को ऐसा रखना जिससे देखते ही हमारे मन को शांति पहुँचे, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, ब्रेकफास्ट मेरा बन चुका है। अभी विंटर्स चल रहे हैं और मेरी मॉर्निंग एटलीस्ट सुबह 6 बजे हो ही जाती है। सुबह टाइम से सबको चाय देना, नाश्ता देना, बच्चों को रेडी करना, टिफ़िन पैक करना, ये टाइम इतना हार्ड एंड फास्ट होता है। आजकल सर्दियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, तो दिन भी छोटे होने लगे हैं। खुद के लिए अगर आपने टाइम अपने लिए नहीं चुराया तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, यानी खुद के लिए भी टाइम चुराना पड़ता है। तो ब्रेकफास्ट बन चुका है, बच्चे, हस्बैंड सब ड्यूटी मतलब अपने अपने काम पर जा चुके हैं और यहाँ पर मेरा शुरू हो गया है घर का काम। उन सब के जाने के बाद ही मैं घर में साफ़ सफाई का काम शुरू करती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा नहाना और पूजा ये सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद ही फिर मैं आपसे मिलती हूँ। क्योंकि धीरे धीरे काम करते करते कब समय बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। ब्रेकफ़ास्ट अगर ऐसा हो जो ठंडा होने के बाद भी खाया जा सकता है तो मैं अपने लिए तभी बना लेती हूँ जब हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए बनाती हूँ। आज मैंने बनाए थे सूजी पैनकेक्स, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मैंने तभी अपने लिए बना कर रख लिए थे। तो अभी मैंने पूजा कर कर ब्रेकफ़ास्ट भी कर लिया है और अब शुरू होंगे वो काम जो कि जिनकी कभी कोई मतलब काउंटिंग नहीं होती कि ये काम भी घर के काम में काउंट होते हैं। बहुत ज़्यादा काम 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 इस सेंटेंस के बीच में आ गया है। एक्चुअली मैं कल गई थी कैंटीन, तो वहाँ से सामान ला के शाम को मैंने इधर ही रख दिया था। थोड़ा सा फिर फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, फिर डिनर की भी प्लान करनी है, फिर डिनर बनाना है, यानी ये टाइम जो शाम का है अगर हस्बैंड की ड्यूटी नहीं है तो फिर ये हमारा फैमिली टाइम रहता है। इसलिए मैं उस समय कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं छेड़ती। तो ये काम मैं अभी फ़िलहाल निपटाऊंगी। जो भी कैंटीन से सामान लाई थी, तो शाम से अब तक जिसको जो भी ज़रूरत पड़ रही थी वो सब अपने हिसाब से निकालते जा रहे थे। फिर पर फ़िलहाल में इनके जो भी मैंने अलग अलग ड्रॉर सेटअप कर रखे हैं उनको मैं वहाँ तक पहुँचा दूँगी। देखिए, हर महीने ग्रॉसरी, हर महीने कैंटीन, ये एक मतलब अब तो एक रूटीन में आ गया है कि भाई इतनी डेट हो गई अभी कैंटीन जाना है, इतनी डेट हो गई अभी ग्रॉसरी भरना है। ये भी एक ज़रूरी कामों की लिस्ट में है। यहाँ पर पहाड़ों में ना विंटर बहुत अच्छे से चालू हो गए हैं। तो पहले जो मैंने सिंगल सिंगल कपड़े विंटर्स के मतलब एक एक लेयर्स जैकेट्स वगैरह सिर्फ निकाली थी, अभी तो इनर्स वगैरह भी डालने की ज़रूरत पड़ने लगी है। खाली एक जैकेट से कुछ नहीं होता है। पर अब उन सबको रखने के लिए अलमारी में जगह भी चाहिए। इसीलिए अब जो कपड़े ज़रूरत में नहीं आएंगे फ़िलहाल अभी विंटर्स में, उनको मैं अभी हटा दूंगी और इसके बदले रखना है मुझे वूलन्स। तो बस फ़िलहाल मैं वही काम कर रही हूँ सबकी अलमारीज़ में से, जिसमें मतलब मेरी अलमारी में से, फिर हस्बैंड की, फिर दोनों बच्चों की अलमारी में से फ़िलहाल वो कपड़े हटा दूँगी जिनकी फ़िलहाल अभी ज़रूरत पड़नी ही नहीं है, कम से कम नहीं तो मार्च तक। तो उन सबको हटा दूँगी। और रोज़ रोज़ सामान उठाना रखना, यूँ ही रख देना, यूँ ही उठा देना करते करते सब चीज़ बहुत मैसी हो जाती है। तो सबकी अलमारीज़ भी बहुत मैसी हो गई हैं। फ़िलहाल मैं जितना टाइम है उस हिसाब से एक एक सबके ड्रॉअर, मतलब एक ही दिन में सारे नहीं, एक एक सबके ड्रॉर्स को सेट करते रहूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं जिनकी अब ज़रूरत बहुत दिनों तक नहीं पड़ेगी, उनको फ़िलहाल मैं पैक कर दूँगी। बच्चों के स्कूल में विंटर यूनिफॉर्म्स लगभग चालू हो गए थे, आई थिंक अक्टूबर एंड से। लेकिन हाउस ड्रेस अभी भी चल रहे थे, जो कि वीकली वन डे होते हैं, वो अभी भी चल रहे थे। लेकिन अभी स्पोर्ट्स डे वगैरह सब कुछ इन लोग का ओवर हो चुका है। उसके बाद मैसेज आया है कि अभी हाउस ड्रेस स्ट्रिक्टली नहीं पहनने हैं। तो उन सबको भी बस मैं यहाँ पर पैक करके रख दूँगी। बाहर रखे रहने से फालतू में धूल चढ़ेगी, गंदे हो जाएंगे। और यहाँ पर वैसे तो विंटर मेरा फेवरेट सीज़न है, मुझे बहुत पसंद है विंटर सीज़न। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे हेडेक होता है जब विंटर के इतने सारे कपड़े हैं और उनको कहाँ रखें, कैसे मैनेज करें अगर जगह आपके पास कम है तो। तो बस इसी तरीके से जो विंटर का अगर एक स्वेटर रखना है
तो बच्चों के कम से कम नहीं तो 3 टी-शर्ट्स या पैंट आ जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों को रखने के लिए जगह मैनेज करना सबसे बड़ी मुसीबत है, ख़ासकर मेरे लिए तो। जबकि मेरे पास खाली 1 ही 2 ही ड्रॉअर हैं जिनमें हम अपने कपड़े कपड़े भी, सामान भी, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी, ये सब कुछ हमको अपना रखना पड़ता है। हम हाउसवाइफ हैं, हमें ये पता है हमें किसी चीज़ के लिए पैसे कहाँ खर्च करने हैं और कहाँ नहीं। और मैं तो एक आर्मी वाइफ भी हूँ, तो मुझे ये पता है कि मुझे जुगाड़ कैसे ढूँढनी है, यानी कम से कम सामान में अपने घर को कैसे मैनेज करना है। तो मैं हर जगह के लिए पैसे खर्च करना एकदम वर्थ नहीं समझती हूँ, अगर मैं उसकी जगह कोई और चीज़, घर की रखी हुई चीज़ का यूज़ पहले ना कर लूँ। अगर उससे सैटिस्फाई नहीं हूँ, तो ही मैं कुछ खरीद कर लाना ज़रूरी समझती हूँ। तो मेरे पास एक ये पिलो कवर रखा था, जो सबके पास होते हैं क्योंकि एक बार को बेडशीट ख़राब हो जाती है, लेकिन पिलो कवर जल्दी ख़राब नहीं होते। तो पिलो कवर को एज़ टेबल कवर बनाने का आइडिया आपको कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। लंच बनाने में अभी थोड़ी देर है, उसके पहले कुछ मटर रखी हैं। तो ये जो मेरे पास टाइम बचता है, इनमें मैं जैसे मेथी, अभी सर्दियों में सब्जियां कुछ ऐसी आने वाली है ना जिनमें टाइम बहुत जाता है। मेथी, पालक, बथुआ, मटर, तो जब भी टाइम मिलता है मैं इनको रेडी करके रख लेती हूँ। तो फ़िलहाल मेरे पास मटर रखी हैं, हालांकि आज मुझे बनाना कुछ पालक का है। वो पालक को मैंने धो के रख दिया है और सूखने के लिए, और मतलब पानी निकल जाने के लिए। और फिलहाल मैं यहाँ पर ना मटर को छील कर रख दूँगी। काम होते सारे हाथ से हैं, पर आंखें एकदम घड़ी पर लगी रहती हैं, अभी कितने बज गए, कितने बजे तक लंच रेडी हो जाएगा, कितने बजे से चालू करना है, दिमाग में सारा बस यही चलता रहता है। जो आज मैं बनाने जा रही हूँ वो मेरे हस्बैंड के एकदम फेवरेट डिश में से एक है। उनको वो चीज़ बहुत पसंद है। सर्दियाँ आते ही उनकी डिमांड चालू होने लगती है कि बस अब ये कब बनाओगी, ये कब बनाओगी। तो बस फ़िलहाल मेरी आज तैयारी है पालक की कढ़ी बनाने की, क्योंकि मैं पालक तो ले आई थी लेकिन दही खट्टा नहीं था, इसलिए वेट कर रही थी। सर्दियाँ हैं तो दही भी जल्दी से खट्टा नहीं हो रहा है। बस अब हम बढ़ेंगे किचन की ओर, क्योंकि अब अगर 1 मिनट भी और वेस्ट किया तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। पालक को धोकर मैंने पहले ही रख दिया था जिससे उसका पानी निकल जाए। अब बस उसको चॉप करना है। पालक को बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको बस उसी तरीके से चॉप करना है जितना हम सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, अगर सूखी आलू पालक की सब्जी, बस उतना ही चॉप करें। बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है इसकी। ये कढ़ी मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो बस मैंने उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अगर आपके पास हींग हो तो ज़रूर डालिएगा। मेरे पास हींग यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। और सरसों का तेल मैंने इसमें लगभग 2 चम्मच डाल दिया है, गर्म हो गया है। और अब मैं डाल रही हूँ जीरा। तो धीरे धीरे आपने जो भी मसाले, यानी लहसुन कट के रखा, जो कूट के रखा था, उसको भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर साथ ही कड़ी पत्ते कुछ सुखा कर रखे हुए थे, वो डाल दिए हैं। 2 हरी मिर्च काट कर डाल दी हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ करूँगी। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, आप केवल हरी मिर्च भी डाल सकते हैं या केवल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इनको भूंज लें, और धनिया पाउडर डालूँगी, थोड़ा हल्दी पाउडर भी डालूँगी। केवल नमक को यहाँ पर स्किप करना है, बाकी सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हैं। जैसे ही जो सूखे मसाले डाले थे वो भुन जाएं, उसके बाद आप कटी हुई पालक को डाल दें और उसको बस ढक कर पकने दें। क्योंकि पालक अपने आप ही पानी छोड़ेगी तो वो आराम से पक जाएगी। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ कढ़ी की, यानी मेरा जो मिक्सर है वो ख़राब हो गया है, इसलिए मेरे को दही के साथ बेसन को ऐसे फेंटना पड़ रहा है बीटर की हेल्प से।
एकदम लम्प फ्री पतला सा घोल बना लें। और दही जितना ज़्यादा अच्छा खट्टा होगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। सर्दियों में दही को खट्टा होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं यहाँ पर दही का भी यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा ही करूँगी। अगर आप गाढ़ी दही पसंद करते हैं तो फिर इसी इतना ही रहने दीजिए। अगर अगर आप पतली कढ़ी पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। अभी इसको उबालना है तब तक जब तक कि मतलब इसको चलाते रहना है तब तक जब तक कि इसमें उबाल ना आने लग जाए, अदरवाइज़ दही को फटने का डर लगता है। और जब उसमें उबाल आ जाए तभी आप इसमें नमक मिलाएं। धीरे धीरे अगर ये खदकती रहेगी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लो आंच करने की ज़रूरत नहीं है। तेज़ आंच पे भी अगर आप इसको 20 से 25 मिनट तक उबलने देते हैं, बहुत ही अच्छी सी कढ़ी बनकर रेडी हो जाएगी। इस जगह की एक और खूबसूरती ये है कि यहाँ पर सर्दी कितनी भी पड़े लेकिन धूप बहुत आती है, मतलब धूप बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर एक हमने छोटा सा टेरेस गार्डन बना रखा है, जिसका फ्रेश फ्रेश धनिया मैं यहाँ पर कढ़ी में डालने के लिए यूज़ करूँगी। और सच में इतनी मतलब एकदम ऑर्गेनिक धनिया रहेगा तो उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है। धनिया हमने उगाया, हमने काटा, हमने डाला, इस चीज़ को सोचने से ये कितनी अच्छी सी खुशी सी मिलती है ना कि मतलब जो भी हम यूज़ कर रहे हैं हमारी आंखों के सामने हमने उसको उगाया है और कितना फ्रेश है। घर का इतने अच्छे से ख्याल रखना, घर वालों का इतने अच्छे से ख्याल रखना, ये सब कुछ हाउसवाइफ की मेंटल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। तो हमें सब कुछ का ध्यान रखते हुए अपनी मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, उसका बहुत ख्याल रखना है। अगर हमें किसी चीज़ से बुरा लगता है तो हमें बताना है कि हाँ, ये हमें बुरा लग रहा है, ये गलत लग रहा है। और अगर किसी चीज़ से खुशी मिलती है तो खुशी को सेलिब्रेट भी करना आना चाहिए, जो कि हम लोग अधिकतर भूल जाते हैं। अगर हेल्दी फैमिली चाहिए तो हेल्दी माइंडसेट भी होना बहुत ज़रूरी है, हमारा हेल्दी मेंटल हेल्थ भी होना ज़रूरी है। तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा रूटीन सेम टू सेम ऐसा ही रहे। कुछ काम आगे पीछे भी हो जाते हैं, कुछ काम दिन पर भी डिपेंड करते हैं, छुट्टी वाला दिन है या नहीं है। बट नॉर्मली हमारा दिन ऐसे ही बीतता है गाइस। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।